हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ट्रांसफार्मर का सेफ्टी से रिलेटेड है कि इंडस्ट्रियल में हम लोग ट्रांसफार्मर जो यूज़ करते हैं या फिर कहीं पे भी यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आप लोग जानते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर बहुत ही एक एक्सपेंसिव डिवाइस है, बहुत कीमती डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल में। तो इसको चलाने के लिए कुछ सेफ्टी पर्पस, कुछ सेफ्टी रूल यूज़ करते हैं, कुछ सेफ्टी तरीका यूज़ करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर में कुछ हैज़र्ड ना हो, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग बर्न ना हो, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना कर जाए। तो आइए देखते हैं इसका क्या क्या सेफ्टी है। मेनली 5-6 सेफ्टी है जो कि आपको दिखा देता हूँ, जो कि कहीं पे भी आपसे अगर पूछे इंटरव्यू में या फिर इंडस्ट्रियल में कभी भी काम करने के लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में। तो सबसे पहले जान लीजिए ओवर करंट प्रोटेक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सारे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल से चलने वाला इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल करंट ड्रॉन करता है। तो ट्रांसफार्मर का भी एक करंट लिमिट होता है कि इतना करंट लेगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर को करंट नहीं दिया जाए, जिससे क्या होगा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग में असर ना पड़े, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग बर्न ना हो जाए। इसलिए उसका एक करंट का लिमिट लगा रहता है कि इतना करंट ड्रॉन करेगा, उसके बाद करंट ड्रॉन नहीं करेगा। सेकेंड वन होता है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो ट्रांसफार्मर का होता है, ये लिमिटेड एरिया में होता है कि इतना एरिया दूर तक मेरा अर्थ का अगर फॉल्ट होता है तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा, ट्रांसफार्मर चलेगा नहीं। जैसी बॉडी बताएगा वैसे ही ट्रांसफार्मर मेरा ट्रिप हो जाएगा। फोर्थ वन होता है बुगल्स रिले। बुगल्स रिले देखिए, जो मैंने आपको इसका वीडियो भी दिया था कि बुगल्स रिले क्यों यूज़ करते हैं। बुगल्स रिले जितना भी इंटरनल फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर का, उस इंटरनल फॉल्ट को सेंस करके बुगल्स रिले ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देता है, ट्रांसफार्मर को चलने नहीं देता है। चौथा होता है मेरा डिफरेंशियल रिले। ये भी एक तरह का सेफ्टी रिले है, बट ये भी एक तरह का सेफ्टी रिले है। बट आपको ये पावर ट्रांसफार्मर सब में दिखने को मिलेगा, जहाँ पे जनरेशन होता है, जहाँ पे हाई एमवीए का ट्रांसफार्मर, हाई केवीए का ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वहाँ पे यूज़ होता है। जनरली आपको ये छोटे मोटे ट्रांसफार्मर में ये दिखेगा नहीं। जनरली आपको यहाँ पे बुगल्स रिले ही दिखेगा। पांचवा जो होता है वो होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन देखिए ये लगा हुआ ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन। इसमें होता है ये कि हम लोग एक टेम्परेचर मशीन लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग ऑयल का टेम्परेचर सेटिंग कर देते हैं कि जब भी ट्रांसफार्मर इसके सेटिंग को टच करेगा तो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाएगा, ट्रांसफार्मर चलेगा नहीं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर कंटिन्यूसली रन करता है। कंटिन्यूसली रन करने की वजह से क्या होता है कि इसका वाइंडिंग हीटअप होता है। वाइंडिंग हीटअप होने की वजह से ऑयल भी हीटअप होता है। ऑयल हीटअप होगा तो एक लिमिटेड एरिया में हीटअप होगा, उससे ज़्यादा अगर हीटअप होगा तो उसका इंसुलेशन भी ब्रेक हो सकता है और उसका क्या होता है कूलिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। उसके बाद छठा नंबर में आता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन। ये तो वाइंडिंग को दर्शाता है कि वाइंडिंग का आपका टेम्परेचर क्या है। एक लिमिटेड टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ट्रांसफार्मर बर्न हो सकता है, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है। इसलिए इस सेफ्टी को यूज़ करते हैं। सातवां होता है प्रेशर रिलीफ बल्ब। प्रेशर रिलीफ बल्ब हम लोग इसलिए लगाते हैं कि ट्रांसफार्मर में जब भी प्रेशर फॉर्म होगा तो उस प्रेशर को रिलीज़ कर सके ट्रांसफार्मर में, प्रेशर को बनना ना दे ट्रांसफार्मर में, जिससे ट्रांसफार्मर मेरा कुछ फॉल्ट ना हो, ट्रांसफार्मर में मेरा ऑयल प्रेशर ना बनाए। तो यही 4-6 जो प्रोसेस है, यही 6 नॉर्मली यूज़ होता है। अब